हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को करवाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप चाहे फर्स्ट सेकंड में देने जा रहे हो एग्जाम, चाहे सेकंड सीटिंग में देने जा रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फटाफट हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनंत होती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, दर्पण के आगे बनते हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी रहेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परपटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परपटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो आप लोग फटाफट बताइए कौन सा लिया जाता है, फटाफट बताइए। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्रुव पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब प्रकाश का संघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जब प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति हो जाती है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या होती है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, बढ़ जाती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदल। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। तो बताइए प्यारे बच्चों, 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। आप लोग फटाफट बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2D हो जाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, तैलीय कागज होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, तैलीय कागज क्या होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभाषक होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबको प्रोवाइड करवाया जा सके। प्यारे बच्चों, ये पूरा सारा हूबहू आपको कल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो बताओ प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कांच में न्यूनतम होती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फटाफट देखते चलिए। अभी आप सबके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि फटाफट क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ प्यारे बच्चों, किस भाग में बनता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल में बनता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है। फटाफट बताइए क्या कहलाता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्निया कहलाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए प्यारे बच्चों, बाइकोफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, बाइकोफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाबू आप सबके एग्जाम में बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको कल के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाइकोफोकल द्वारा कौन सा दोष बताइए, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज़्यादा दृष्टि दोष हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर लगाते चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन को देखिए, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्यारे बच्चों, राइट्स कोशिकाएं किसके
प्रति संवेदनशील होते हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, राइट्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? आप लोग फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा धुंधली रोशनी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, आप लोग फटाफट बताएंगे कौन से पार्ट में नहीं होता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट्स और कॉन्स में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग फटाफट याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में यही सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, फटाफट देखिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, फटाफट देखते चलिए। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो फटाफट बताइए किस उपकरण में नहीं होता है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में नहीं होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, फटाफट देखते चलिए। बिल्कुल आप सबके पास टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन को आंसर देखते चलिए और याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? आप लोग फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, आप लोग फटाफट बताएंगे किससे बनी होती है? आप लोग फटाफट बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम से बनी होती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम लोग। बताइए प्यारे बच्चों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? फटाफट बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिए, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देख लीजिए और हूबहू यही क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों चलिए बताइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कहते हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो बताइए प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? आप लोग फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रेड ने किया था, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आप सबके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक होती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि कल के एग्जाम में यही क्वेश्चन सारा देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग मिस एक भी क्वेश्चन को मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका जनित हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है, लघुपथ के समय परिपथ की प्रतिरोध होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लघुपथ के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम हो जाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को फटाफट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो बताइए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? बाबू आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत करो और सारे क्वेश्चन को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक अच्छे से देख लो और याद कर लो। यही क्वेश्चन आपके कल के बोर्ड एग्जाम में आने की 100% पूरा यही हूबहू आने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों चलिए फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोट हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? फटाफट बताइए कौन सा करता है, आप लोग फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा। एवं कॉपर धातु आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। 29 है, साग सब्जियां का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बताइए प्यारे, साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे प्यारे बच्चों। 110% आपके यही क्वेश्चन आपको कल के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। अभी तक हमारे वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन 30 को देखिए प्यारे बच्चों, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपक्षेपण हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए फटाफट देखिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो बताइए प्यारे बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को, यशद पुष्प क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, यशद पुष्प क्या है? आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिए, ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ZNO हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ZNO आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो बताइए प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 1:2Ho होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट देखते चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, अम्ल और क्षार का आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, जल और क्षार का आपस में अभिक्रिया कर क्या बनते हैं? आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवण बनाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी यानी कि फास्फोरस हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? क्यूप्राइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बताइए प्यारे बच्चों, क्यूप्राइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CU हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्लोरीन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑक्सीजन की संयोजकता होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए फटाफट देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है? आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है अभिक्रियाशील समूह सीओ को कहते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, अभिक्रियाशील समूह सीओ को क्या कहते हैं हम लोग, फटाफट बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए प्यारे बच्चों क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बोनिल समूह कहते हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कल के एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा एथनाइल हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे देखिए प्यारे बच्चों फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो बताइए प्यारे बच्चों, कार्बन आवर्त सारणी के किस सदस्य का वर्ग है, आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर 14 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, इथाइल कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक संबंध बनते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों कितने सहसंयोजक बनते हैं, तो आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील, बताइए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एफ होता है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए प्यारे बच्चों, हूबहू यही क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो बताइए प्यारे बच्चों आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो बताइए प्यारे बच्चों, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या है, बताइए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, तो बताइए प्यारे बच्चों कितनी होती है, आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 50 का बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 होता है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को, और शुरू से लास्ट तक देखिए एकदम पूरा 80 क्वेश्चन है आपके, पूरा 80 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 प्यारे बच्चों, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्तित्व तत्वों में कौन सा धातु है। तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सा धातु है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24/12 बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित में देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योगों कौन है। तो बताइए प्यारे बच्चों निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, तो फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 52 का राइट आंसर क्या, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 को फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ के समीप जल में पहुँचाने की तकनीक है। तो बताइए प्यारे बच्चों सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुँचाने की तकनीक है, तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सा तकनीक है, आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 53 का आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा टिपकन सिंचाई, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो बताइए प्यारे बच्चों उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1973 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 को फटाफट देखते हैं। नंबर 55 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो बताइए प्यारे बच्चों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, बिल्कुल आपका राइट आंसर मृत पोषी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 को देख लीजिए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन एक
जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो बताइए प्यारे बच्चों निम्न में से एक कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटक होने वाला पदार्थ है। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृत घास पत्ते। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख गुहा से होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। तो बताइए प्यारे बच्चों सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। तो आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन सा है। श्वासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्वासन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पोषण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है प्रजनन। ये सभी हो जाएंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 59 है किण्वन क्रिया होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों किण्वन क्रिया होती है कहाँ होती है। आप लोग फटाफट बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईस्ट में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए प्यारे बच्चों। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस गैस का प्रयोग होता है। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा O2 हो जाएगा यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है पौधे में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों पौधे में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्ती में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है मानव हृदय में किस तंत्र का भाग है। तो बताइए प्यारे बच्चों मानव हृदय में किस तंत्र का भाग है। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आप लोग फटाफट बताइए। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइब्रोनोजिन हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। आप लोग फटाफट बताएंगे। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पादप संचित रहते हैं। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी में रहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। तो बताइए प्यारे बच्चों अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन सबको आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनते हैं। बताइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा NH3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन और आंसर दोनों को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है देखिए प्यारे बच्चों। ब्रिक का प्रधान कार्य है। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिक का प्रधान कार्य क्या है। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्सर्जन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो बताइए प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 68 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है फल पकाने वाला हार्मोन है। तो बताइए प्यारे बच्चों फल पकाने वाला कौन सा हार्मोन है। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथिलीन हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक ही क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या क्या होती है। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 जोड़ी होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखिए, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। आप लोग फटाफट बताइए रुधिर चाप कहाँ। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल द्वारा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। आप लोग फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुलन में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मुकुलन द्वारा होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 को देख लीजिए, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, शुक्राणु बनता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 है, जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो बताइए प्यारे बच्चों, जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सा कथन सही है। आप लोग फटाफट बताइए 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 77 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोंगे होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 78 का बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी आते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, जलमंडल। ऑप्शन नंबर बी है स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 79 को देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो बताइए प्यारे बच्चों किस प्रकार के उपभोक्ता है। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 79 का बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर लास्ट को देख लीजिए प्यारे बच्चों। नंबर 80 है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनम्नीकरणीय पदार्थ है। आप लोग फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DDT होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सब रहने वाला है आपका। पूरा हूबहू यही क्वेश्चन सब आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। खंड बी से आपको देख लीजिए यही सब क्वेश्चन आएगा। सब 2 नंबर का सारा क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर 5 नंबर जितना सारे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबको प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब